दोस्तों आज की बड़ी खबर में आपको बता दें, बीजेपी एमएलए सुरेंद्र सिंह का विवादित बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ताजमहल शिव मंदिर था और जल्द बनेगा राम महल। दोस्तों बताएंगे इस खबर को। वहीं आपको बता दें, सामना में रावत का रोक-ठोक आरोप, कहा पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं। दोस्तों संजय राउत ने मोदी सरकार को बड़ी धमकी दी है। दोस्तों बताएंगे इस खबर को। वहीं आपको बता दें, राकेश टिकैत ने कहा है कि क्या यूपी गेट पर भी सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर बनाए जाएंगे पक्के मकान। पश्चिम बंगाल में किसान नेता राकेश टिकैत ने किया बड़ा ऐलान। दोस्तों बताएंगे सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से। लेकिन आप गोदी मीडिया का विरोध करते हैं और किसानों का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और सच सबसे तेज को सब्सक्राइब कर पास में लगे बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि देश भर से सभी बड़ी खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों आज की बड़ी खबर में आपको बता दें, बीजेपी एमएलए सुरेंद्र सिंह का विवादित बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ताजमहल शिव मंदिर था और जल्द बनेगा राम महल। दोस्तों बलिया जिले के बेरिया क्षेत्र के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह आए दिन अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। इस बार ताजमहल पर विवादित बयान बीजेपी विधायक फिर चर्चा में आए हैं। सुरेंद्र सिंह ने कहा है कि ताजमहल पहले शिव मंदिर था। उन्होंने कहा है कि ताजमहल बहुत जल्द ही राम महल बनेगा। वहीं दोस्तों बेरिया क्षेत्र के बड़े नेता ने कहा है कि शिवाजी के वंश के रूप में यूपी में योगी जी आ गए हैं और गोरखनाथ जी ने शिवाजी के रूप में योगी जी को पैदा किया है। वहीं बंगाल विधानसभा चुनाव पर बोलते हुए बीजेपी विधायक ने कहा कि बंगाल को बचाना है तो बंगाल के लोगों को ममता को तिलांजलि देनी होगी, क्योंकि ममता बनर्जी राक्षस हैं। दोस्तों उन्होंने ममता के घायल होने पर उन्होंने कहा है कि चोट के बदले ममता बनर्जी वोट लेना चाहती हैं और दावा किया है कि चोट के बदले चोट ही मिलती है, वोट नहीं मिलते। दोस्तों दूसरी खबर में आपको बता दें, सामना में रावत का रोक-ठोक आरोप, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं। बीजेपी मोदी सरकार को बड़ा ललकारा है। मनसुख हिरेन मामले में आज सामना में शिवसेना संजय राउत ने अपने लेख से रोक-ठोक में बीजेपी पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि मनसुख हिरेन नाम के बिजनेसमैन की मौत से महाराष्ट्र की राजनीति में इन दोनों हालचाल मच गया है। इस हलचल से विपक्ष को क्या मिला है? इसका जवाब है खोया हुआ आत्मविश्वास। विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस को 1.5 साल पहले बारही तौर पर विपक्ष नेता का सुर मिला था और 8 दिन में अधिवेशन में पूरा फोकस विपक्ष के नेताओं पर रहा है। इनकी सबसे बड़ी सफलता है। वहीं दोस्तों मनसुख हिरेन की मृत्यु को विपक्ष ने हत्या बताकर पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की वली ने ले ली है। वहीं दोस्तों लेकिन अन्य नायक मोहन डेलीकर की आत्महत्याओं के मामले में विपक्ष कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। दोस्तों मुकेश अंबानी और उनके परिवार की जान देश के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, ये देशवासियों को पिछले 15 दिनों में समझ आ गया। यह अच्छा हुआ है कि एक दिन सुबह सुबह एक स्कॉर्पियो कार अंबानी के आलीशान बंगले के परिसर में खड़ी हो गई। इस गाड़ी पर शक होने पर पुलिस वहां पहुंचती है। इस गाड़ी से जिलेटिन मिलते हैं। इसके बाद एक आतंकवादी संगठन का धमकी भरा संदेश भी मिलता है। इस पर कहा गया है कि यह अंबानी परिवार को मारने की साजिश रचाई जा रही है। अगर यह साजिश है तो किसने की और अंबानी परिवार को मारने की साजिश जैसुल हिंद क्यों रचेगा? दोस्तों जिलेटिन और एक स्कॉर्पियो ने अंबानी जैसे हाई प्रोफाइल व्यक्ति पर हमला करने की साजिश मतलब हास्यदप्त बताया है। दोस्तों इस गाड़ी का मालिक मनसुख हिरेन ठाणे में रहता था। उस अंबानी के बंगले के पास गाड़ी मिलने के 8 दिन पहले मतलब 18 फरवरी को हुई अपनी गाड़ी चोरी होने का मामला पुलिस में दर्ज कराया था। विपक्ष नेता फडणवीस के मुताबिक गाड़ी मालिक मनसुख और सचिन वाजे 4 महीने से एक दूसरे से संपर्क में थे। जिस मनसुख की संदिग्ध हालातों में मौत हो गई, उसका शव मुमरा की खाड़ी में मिला और ये पूरा मामला इसलिए रहस्यमय हो गया। लेकिन रहस्य और सत्य में अंतर है। विपक्ष के नेता फडणवीस ने जासूस सरलोक हिंस को इस तरह मामले की जांच की और कुछ बातें सामने आई हैं। वहीं दोस्तों किसी वकील की तरह पूरा मामला विधानसभा में रखा गया। उनकी वकालत देखने लायक ही थी, लेकिन वकील मुकदमे को लेकर कितना भी रोचक बना दे, फिर भी न्याय तो सबूत और गवाहों के आधार पर ही किया जाता है। फडणवीस ने मनसुख प्रकार का नाटक अच्छे ढंग से तैयार किया, लेकिन आगे देखिए क्या हुआ। वहीं दोस्तों मनसुख हिरेन को मुंबई क्राइम ब्रांच के कदीवाली यूनिवर्सिटी में कार्यरत ताड़वे नामक पुलिस अधिकारी ने बुलाया, इसलिए घर के बाहर निकले और वापस लौटे नहीं। दोस्तों ताड़वे नामक कोई अधिकारी नहीं थे, यह सब सामने आ गया। फिर इस तावड़े के फोन का रहस्य किया गया। मनसुख की हत्या हुई ऐसा उनकी पत्नी का दावा है।
दोस्तों, मनसुख हिरेन मामले में पुलिस ने मुंह काला किया और ऐसा आरोप विपक्ष के नेता लगाते रहते हैं। वहीं दोस्तों, मुकेश अंबानी के आवास परिसर में एक स्कॉर्पियो का खड़ा रहना और एक हत्या हो जाना, यह एक रहस्य ही बन गया। अंबानी परिवार की खुद एक सुरक्षा व्यवस्था है और उस सुरक्षा व्यवस्था में इजराइल के सुरक्षा गार्ड तैनात है। अंबानी की सुरक्षा व्यवस्था दुनिया की सर्वोत्तम सुरक्षा है। दोस्तों, अंबानी की उंगली पर देश की अर्थव्यवस्था का गोवर्धन टिका है। लाखों लोग जो बेरोजगार बैठे हैं, इसीलिए उनकी सुरक्षा में किसी प्रकार की कमी नहीं होती। लेकिन उनकी सुरक्षा में इस प्रकार सेक लगाकर किसी को उनके आर्थिक लेन देन करना पड़ा। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, कांग्रेस के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष नाना पाटोले ने कल विधानसभा अध्यक्ष से इसलिए उनका ठोस एक जिम्मेदार से बोलना आवश्यक है। इस पूरे मामले में विधानसभा में उन्होंने कहा कि सुरक्षा का कड़ बताते हुए मुकेश अंबानी के घर पर हेलीपैड की अनुमति मिली और उसके लिए बीजेपी ने एक विस्फोटक कार का मामला रचा सामने आया। दोस्तों, तीसरी बड़ी खबर में आपको बता दें, क्या यूपी गेट पर भी सिंधु और टिकरी बॉर्डर की तरह होंगे पक्के मकान? पश्चिम बंगाल किसान नेता राकेश टिकैत ने क्या बड़ा खुलासा। तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर सिंधु, टिकरी, शाजापुर और गाजीपुर पर किसानों के धरना प्रदर्शन को 3.5 महीने से अधिक हो चुके। इस बीच 3 महीने से ज्यादा समय से बीच सड़क पर बैठे किसान प्रदर्शन चलते आवागमन बंद है। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ सिंधु टिकरी बॉर्डर और अवैध निर्माण जारी है। सिंधु और टिकरी दोनों जगहों को जोड़ लिया गया है। अवैध पक्के निर्माण की संख्या 30 से अधिक हो चुकी है। इसी बीच पश्चिम बंगाल पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ऐलान कर दिया कि सिंधु और टिकरी की तरह यूपी बॉर्डर गाजी बॉर्डर पर भी पक्के मकान बने जाएंगे। दोस्तों, राकेश टिकैत ने कोलकाता में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि फिलहाल दिल्ली की चारों ओर 5 लाख से अधिक किसान 110 से आसपास बैठे हैं। उन्होंने सवाल हज्जे की कहा कि देश में क्या खेल होना चाहिए। दोस्तों, खेल हुआ क्या खेल हुआ, ये देखने में बहुत महत्वपूर्ण लगा। उन्होंने कहा कि केंद्र बीजेपी सरकार 5 लाख से ज़्यादा लोगों से नहीं डरी जो दिल्ली के चारों ओर डेरा डाले हुए हैं। वे आपके साथ सरकार क्या खेलेगी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि टिकरी और सिंधु बॉर्डर पर यूपी बॉर्डर पर भी पक्के निर्माण किए जाएंगे। तीनों कृषि कानूनों के वापस लिए जाने तक यहाँ ऐसा ही चलता रहेगा। दोस्तों, उधर टिकरी बॉर्डर पर भी अवैध निर्माण करने वाले प्रदर्शनकारियों ने यह बता दिया कि आम लोगों की परेशानी से उन्हें कोई मतलब नहीं है। टिकरी बॉर्डर पर अभी करीब 25 जगहों पर अवैध निर्माण दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, जब कोई भी उनका विरोध करता है तो धमकी देने से बाज नहीं आते। झाड़खोदा गांव में निवासी